मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर सियासत गर्मा गई। जहां एक और सरकार उपलब्धियों का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए तीखा पलटवार किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सचिन यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार के हर मोर्चे पर विफल बताते हुए खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर बड़ा हमला बोला। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सचिन यादव ने मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर कहा कि ये 2 साल उपलब्धियों का नहीं बल्कि विफलताओं का लेखा जोखा है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अपने 2 साल का ढिंडोरा पीट रही है, जबकि हकीकत में मध्य प्रदेश का किसान बेहाल है। सचिन यादव ने आरोप लगाया कि सरकार किसान से जुड़े चारों मोर्चों बिजली, खाद, फसल का दाम और खरीदी व्यवस्था पर पूरी तरह से विफल रही है। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार जिस प्रकार से अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है और जो ज़मीनी हकीकत है वो इससे बहुत परे है, बहुत विपरीत है। साथियों, आज हम भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं और आज हमारे मध्य प्रदेश के किसान का जो अस्तित्व है उसको लेकर के बिंदुवार आपसे चर्चा करने का काम हम लोग करेंगे। आदरणीय साथियों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार में चाहे वो हमारे किसानों के उत्पादन की लागत की बात हो, बाजार के भाव की बात हो, बीमा सुरक्षा की बात हो या संस्थागत व्यवस्थाओं की बात हो, इन चारों मोर्चों पर सरकार विफल हुई है और उसने किसानों को अकेले छोड़ दिया, उसके हाल पर छोड़ दिया। ये सिर्फ सरकार की विफलता ही नहीं है, ये सरकार की किसान विरोधी जो नीति है उस नीतियों का परिणाम है। आदरणीय साथियों, सचिन यादव ने कमलनाथ सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने 1 साल में किसानों के लिए काम किया। हमारी नीतियों में सबसे ऊपर किसान थे। 27% ओबीसी आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। हमारी सरकार में किसानों का कर्ज माफ हुआ। मैं आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप सबको 2018 में ले जाना चाहता, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी और उस कांग्रेस की सरकार में अल्प समय हमको मिला। 1.5 साल की हमारी सरकार रही और काम करने के हिसाब से मात्र 1 साल हमको मिला, लेकिन इस 1 वर्ष में भी हमारी सरकार की जो नीतियां थी, हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं थी, उन नीतियों में, प्राथमिकता में और हमारे केंद्र में हमारे मध्य प्रदेश का किसान था, हमारा अन्नदाता था। और हमारी जो सोच थी उस सोच को हमने धरातल पर उतारने का काम किया। हमारा जो वचन पत्र था उस वचन पत्र को हमने अक्षर उसको धरातल पर लाने का काम आदरणीय साथियों उस 1 वर्ष के अल्प समय में किया था। हमारी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो हमारे किसानों की कर्ज माफी जो का कार्यक्रम हमने शुरू किया, जिसमें लगभग 27 लाख किसानों के 11,600 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने किया था। और सिर्फ कर्ज ही माफ नहीं किया, हमने लगभग 10 लाख से अधिक हमारे ऐसे अन्नदाता थे, किसान थे जो कि कलातीत हो चुके थे, जो कि सोसाइटियों से और बैंकों से दूर हो चुके थे। उनको पुनः बैंकों से, सोसाइटियों से जोड़ने का काम किया और उनको पुनः मुख्य धारा में लाने का काम आदरणीय साथियों हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने किया। हम यही नहीं रुके, हमारी ये सोच थी कि जब तक हमारा किसान की जो आर्थिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक उसकी जो। सचिन यादव ने खाद संकट पर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती और जब किसान खाद मांगने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट तक की घटनाएं सामने आती है, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। एक तो गुणवत्ताहीन खाद के मामले में तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। सरकारी दवाओं में जो खाद की वितरण प्रणाली है, वो वितरण प्रणाली पर भी
एक प्रश्न चिन्ह जो है आदरणीय साथियों लगा हुआ है। कहीं जगह प्रभावशाली लोगों के प्रभाव के कारण वहाँ पर खाद पहुँचा दिया जाता है और दूसरी जगह जो है वहाँ पर लोग महीनों से दिनों से खाद के लिए जूझ रहे, संघर्ष कर रहे हैं। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार की लोकसभा में जो प्रश्न हुआ था उस लोकसभा के प्रश्न के उत्तर में ये जो है आंकड़े आदरणीय साथियों आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे आदरणीय साथियों आया है। कुल मिलाकर मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार की उपलब्धियों के दावों को सिरे से खारिज करते हुए किसानों के मुद्दे पर बड़ा सवाल खड़ा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।